नमस्कार साथियों, दिल्ली के सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था सभी तरह के पेंशनर का आज जो है 8 मई 2026 के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, मेरे को एक भाई का कमेंट आया, वो कहते हैं कि मेरी माता जी की पेंशन अभी जो आपका 1 से 2 जनवरी के बीच में स्टार्ट हुई थी वृद्धावस्था पेंशन, उन्होंने उसमें अप्लाई किया था। अप्लाई करने के बाद अभी तक उनका जो अप्रूव्ड और इशू डिलीवर स्टेटस करके आ रहा है, पेंशन नहीं आया अभी तक। बैंक में डीबीटी स्टेटस भी ओके है। अगर आपका भी यही सेम कंडीशन है तो देखिए, यहाँ पे दो कंडीशन है। यहाँ पे विभाग की ओर से या तो फंड एलोकेशन उनके पास प्रॉपर अभी फंड नहीं आया है, जिस वजह से आपको नहीं मिला है, या कोई विभाग में ही कोई ये आपकी कोई इश्यू नहीं है, आपकी ओर से कोई दिक्कत नहीं है, ये विभागीय कमी है कि समय पे नहीं आ पाया है। अगर ये निरंतर इस महीने के अंत तक भी या अगले महीने के फर्स्ट वीक तक में भी नहीं आता है, तो आप इसकी शिकायत जरूर अपने नजदीकी जो पेंशन विभाग है वहां जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जिन माताओं बहनों का मार्च 2025 से या मई से पेंशन बंद हो गई थी, उन्होंने 1 से 2 बार अपने डॉक्यूमेंट भी लगाए, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। अभी तक उनका पेंशन आने को तैयार नहीं है। तो आप इस केस में भी अपने नजदीकी कार्यालय जरूर संपर्क करिएगा और जरूरत पड़े तो कंप्लेन और एप्लीकेशन जरूर लगाइएगा कि मेरा क्यों नहीं आ रहा है, क्या दिक्कत है, आपको पूरा जानने का अधिकार है। देखिए, एक बात मैं आप सभी को बता दूं, 6,000 वाली दिव्यांग पेंशन के लिए जिन्होंने अप्लाई किया है, बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने अप्लाई करने की सोच रहे हैं, अप्लाई कर दीजिए, सोचिए मत ज्यादा। और ये उन्हीं हाई सपोर्ट वाले गंभीर रूप से जो गंभीर दिव्यांग लोगों के लिए है, जो एकदम उच्चतम लेवल वाले दिव्यांग है। ठीक है ना, सबके नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है। मैंने पहले ये चीज क्लियर कर दिया है, इसमें बार बार कंफ्यूज ना हुआ करें। अभी कल की डेट में लोग कह रहे थे वृद्धावस्था पेंशन का वेरिफिकेशन हो रहा है, पेंशन रुक जाएगी नहीं आएगी। वृद्धावस्था पेंशन भी आना चालू हो गया दिल्ली में। विधवा पेंशन भी 2-4 दिन में, इस हफ्ते के बाद अगले हफ्ते में जब प्रवेश करेंगे तो विधवा पेंशन भी आ जाएगी। और आज शाम तक भी पेमेंट आएगी किसी ना किसी विभाग में से, तो किसी ना किसी एरिया की आज भी आएगी। तो कहने का मतलब है कि सरकार विभाग पूरी कोशिश ये करता है कि भैया आप लोग तक जो लाभ है वो सुनिश्चित रूप से पहुंचे और आप लोग को किसी भी प्रकार का पेमेंट में कोई देरी ना हो। देखिए, ये जो पेमेंट जो मार्च अप्रैल में जो पेमेंट डिले हुई है, इसका मैं मुख्य कारण बता दूं। जो मार्च या फरवरी मार्च अप्रैल में जो लोगों का एक साथ 2 से 3 महीने या अभी इसको जोड़ ले तो 3-4 महीने का जो लोगों का नहीं आया है, देखो अब हर जगह का इस सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ही निर्देश है कि भैया जितने भी आपके एरिया में, आपके जिले में, आपके स्टेट में जितने भी अवैध तरीके से, गलत तरीके से सामाजिक सुरक्षा पेंशन में लोग जुड़े हैं, उनका लिस्ट से नाम बाहर हो। उसी कड़ी में नाम जो जोड़ने की, नाम निकालने की प्रक्रिया चल रही थी और ये प्रक्रिया इंटरनल थी। और यही नहीं, ये हर जगह मैंने देखा है, ये सिमिलर पैटर्न दिल्ली, यूपी, मध्य प्रदेश, आपका उत्तराखंड सब जगह हो रहा है। वहां भी सर्च अभियान चल रहा है, कोई डबल पेंशन तो नहीं ले रहा, कोई गलत तरीके से नहीं ले रहा। तो इन चीजों पे सरकार का फोकस है। सरकार का फोकस ये भी है कि आप लोग को ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद को पेंशन पहुंचाई जाए और उसको पेंशन के अलावा जो अतिरिक्त लाभ है, यानी कि अभी जो सीएम रेखा गुप्ता जी ने आपसे कहा था कि भैया जो दिव्यांग और विधवा को पीएमजेवाई के अंतर्गत जोड़ा जाएगा, यानी आयुष्मान भारत के तहत उनको आयुष्मान कार्ड का फैसिलिटी मिलेगा, उनको ही नहीं साथ में उनके परिवारजनों को भी मिलेगा। तो ये बहुत अच्छी पहल है और जो आगे इन पे काम बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। कैसे क्या कार्ड बनेगा, कैसे मिलेगा, कब तक क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, सब कुछ आगे आने वाली एडवाइजरी जो आएगी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो में बने रहना है। पेंशन बढ़ोतरी को लेके मेरे से एक शख्स ने पूछा कि सर 3,000 कब से बनेगा। देखो, इस चीज का इंतजार तो हम जो पिछले मई की से कर रहे हैं। मई में अपडेट आ गई थी कि भैया अब इस पे काम पूरा हो चुका है, वित्त विभाग से मंजूरी मिलते ही, सॉरी, क्या वित्त विभाग से मंजूरी होगी, कैबिनेट में रह गया था कि कैबिनेट से मंजूरी मिलते ही सब, तो अब वहीं पे मामला अटक गया। उसके बाद अभी तक कोई अपडेट इस पे नहीं आई है। देखो, पेंशन में जब बढ़ोतरी होगी तो खुद ही पता चल जाएगा, जानकारी सार्वजनिक रूप से सबको सूचित किया जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ी अपडेट होगी। और एक बात आपको बता दूं
जितने भी ऐसे लोग हैं जिनका फरवरी मार्च अप्रैल अब मई भी, अप्रैल मई का पेमेंट नहीं आया है, निश्चिंत रहो, अभी पूरा महीना बाकी पड़ा है, धीरे धीरे सभी का पेमेंट आ जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं है यहाँ पे। और मैंने आपको जैसा बताया था पिछले महीने 20 अप्रैल से वृद्धावस्था पेंशनर का वेरिफिकेशन भी शुरू हो गया था, जैसा कि कहा गया था। हालांकि उसमें क्या प्रोसेस है, कैसे अभी चल रहा है, उसका कोई अपडेट नहीं आया है, लेकिन मैं आपको बता दूं पेंशन जो मार्च अप्रैल में डिले हुई है उसका कारण है इंटरनल वेरिफिकेशन, जो इंटरनल जो बदलाव हुए हैं सिस्टम में, पेंशन सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए, आपको और ज्यादा सुविधाएं देने के लिए, है ना। तो ये सब जब बदलाव होते हैं तो इसमें स्वाभाविक रूप सी बात है कि देरी होती है। साथ ही साथ देखो एक बात याद रखो, आप जब भी वृद्धावस्था पेंशन का फॉर्म भरने जाओगे आगे भविष्य में, अभी जब वृद्धावस्था पेंशन के लिए मुझसे बहुत लोग कह रहे हैं, तो देखो अगर आप उस चीज के पात्र हो, आपका सब कुछ डॉक्यूमेंट सही है, आपके डॉक्यूमेंट में कोई गड़बड़ या मिसमैच नहीं है, तभी आप अप्लाई करना। और आप नहीं तो फिर इधर उधर भटकने से कोई फायदा नहीं। क्यों मैं कह रहा हूँ इस बात को समझिए। देखिए आप लोग जब अप्लाई बिना सोचे समझे कर देते हैं, ये नहीं समझते हैं कि जब आपके डॉक्यूमेंट जब तक आपके सही नहीं है, आपका आपका वर्क मतलब आप अपनी ओर से आश्वस्त हो जाइए कि आप उस योजना के पात्र हैं या नहीं। अगर आप पात्र हैं तभी आप अप्लाई करने की सोचा करें, चाहे कोई भी पेंशन योजना हो, ठीक है ना। कई लोग को ये मेरे से कह रहे हैं, कई लोग को मेरे कई भाई बहनों का मैसेज आया कि सर हमने दिव्यांग 6,000 वाले के लिए अप्लाई किया है, तो क्या जो 2,500 मान लो वो नहीं भी मिलता है, तो जो 2,500 है ये भी तो नहीं बंद हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है, ऐसे आप लोग भ्रम ना पाला करें। एक सज्जन ने मुझसे पूछा कि सर हमें डीबीटी एनपी से हर साल कराना पड़ता है क्या। भैया ये कौन आपने किससे पूछ लिया, किसने बता दिया, कहाँ देख लिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, एक बार होता है हमेशा के लिए छुट्टी, ठीक है ना। वो बात अलग है कि 100 में एक में किसी का कोई टेक्निकल इशू से बंद हो गया है, कोई कारण कोई भी, वैसे वो होता नहीं, एक्सेप्शनल केस होता है। तो आपको किसी भी तरह का पेंशन रिलेटेड कोई भी सरकारी योजना संबंधित कोई भी समस्या हो तो जरूर पूछें, है ना। आप अब देखिए दिल्ली के समाज कल्याण विभाग में आपका अलग अलग जोन में अलग अलग ऑफिस है। आप अच्छा मेरे से कई लोग ये पूछते हैं जैसे कि स्टेटस, अच्छा जैसे नवंबर दिसंबर जो 2024 में जो लोग अप्लाई किए थे उनका भी स्टेटस इशू डिलीवर में है। इशू डिलीवर का जो ये क्या चक्कर, देखो इशू डिलीवर जब पेमेंट हो जाता है, यहाँ पे 1 से 1.5 महीने में 45 दिन में पेमेंट हो जाना चाहिए, लेकिन ये देरी विभाग की ओर से होती है कि वो 1 डेढ़ महीने की जगह एक एक साल तक चला जाता है। जैसे कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2024 वाले पेंशनियर के साथ हुआ, और हाल फिलहाल में जितने भी पेंशनियर है जिनका भी पेंडिंग है, इनका तो सही समय पे आ गया, जिन्होंने जनवरी में अप्लाई किया। सोचिए जिनका नवंबर दिसंबर 2024 वालों का भी, कई लोगों का अभी तक इशू डिलीवर में ही अटका हुआ है, उनका पेमेंट अभी तक नहीं आया। तो भले वो आएगा जरूर, भले देर आए, लेकिन इतना जो समस्या हुआ, इतना लंबा समय इंतजार जो करना पड़ा, ये थोड़ा सही नहीं है। पेमेंट ऑन टाइम आ जाए तो ज्यादा बेहतर है ना। देखिए सभी लोग हम लोग पेंशन का, जो पेंशनर हैं वो पेंशन की उम्मीद इसलिए लगाए होते हैं क्योंकि वो जरूरतमंद है, जरूरतमंद को समय पे पेंशन ना पहुंचे तो फिर कोई फायदा नहीं है। मेरी बात जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज दोपहर या शाम तक जिसका भी पेमेंट आता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। दिल्ली के सभी दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।